नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC क्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं शिमला। तो आज है हमारे पास नई बस BS4 कभी कभी भेजते हैं ये शिमला के लिए, परंतु आज भेजी है तो नई बस है। आज फिर हम शिमला से जाएंगे स्पेशल टूर लेने संजौली। तो आज हम आपको संजौली और कसौली का भी बताएंगे विवरण, और तब तक हम थोड़ा आपसे बातचीत करते रहेंगे। ये थोड़ा सा अंदर का नज़ारा, 47 सीटर बस है ये। इसके बाद हम थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाएंगे आपको। उसके बाद उस्ताद जी तो चलते चलते अब हम सुंदरनगर से निकल चुके हुए हैं अपने सफ़र की ओर। तो बीच में हमें ये हरे भरे पौधे, आम के पौधे और लीची के पौधे मिलेंगे यहाँ पर। तो लीची खाएंगे अब हम। आगे थोड़ी सी लीची लेंगे खाने के लिए अपने लिए। उस्ताद जी भी कह रहे कि ले लेना आपने। उस्ताद हमारे साथ आज हेमराज अंकल जी है। हेमराज अंकल जी हरा बाग, जैसा हरा बाग कहने को है वैसा ही हरा बाग है ये। माल ही नहीं अब की बार 150 से कम नहीं होनी। नहीं जी, 60 रुपये तो लग जाएंगे। नहीं, इतना डब्बा नहीं है। तो यहाँ पर लीची के लिए रुके हो तो ये हमारी बस है। तो हरा बाग में है लीची के बगीचे। आम की हैं चाचा? हम 50 रुपये दे देंगे तो 60-70 है। अच्छा, पर लीची नहीं करनी सस्ती? लीची आई नहीं तो सस्ती कहाँ से करें। तो फाइनली हमने आधा किलो लीची ले लिया, 70 रुपये की हमें दे दी। तो 5 रुपये छोड़ दिए अंकल ने। तो अब निकलते हैं गाड़ी के अंदर। तो लीची लेने के बाद हम फाइनली अपने रोड पर निकल चुके हुए। ये है हरा बाग सारा का सारा। जैसे आप बाग बगीचे भी देख रहे, तो आम की काफ़ी अच्छी फसल होती है यहाँ पर। आम और अब लीची। घाघस के बाद निकल चुके अब हम अपने सफ़र शिमला की ओर। उस्ताद जी लीची का आनंद लेते हुए। तो अब लीची का भी आनंद लेते हुए, तो आप देख सकते हैं लीची बहुत ही अच्छी और खाने में मीठी। सुबह के 6 बजे के चलने के बाद दिन का खाना बराड़ी घाट। तो ये हमारा कुछ खाना है, राजमा की चावल और दाल और कढ़ी और रायता और ये सलाद दिया गया है। चपाती अभी आनी है, तो थोड़ा सा खाने का भी आनंद ले लेते हैं। ये अपना दोस्त है टोपी। और उसके बाद आ चुकी है फूली हुई रोटियाँ, बिल्कुल साफ़ है।
थोड़ा सा बोलने के बाद ही साफ़ आती है इनकी। पहले ये खाना थोड़ा रफ भी आ जाता कई बार बीच में। आया था तो हमने कंप्लेंट ढाबे वालों को ही करनी होती है इसकी उसी टाइम, अगर खाना आपको गलत मिल रहा है चारटीसी के ढाबों पर या ड्राइवर कंडक्टरों के साथ। मोस्ट अब हमने खाना खा लिया, तो ये हमारी बस है। तो बस आज हमारे लिए दिल्ली रूटीन की मिली है, जिसमें हेमराज अंकल ड्राइवर है जो कि लगभग दिल्ली के लिए चलते। तो ये है ढाबा जगदम्बा ढाबा। तो यहाँ पर हमने खाना खाया, शुद्ध वैष्णो ढाबा ही मिलेगा यहाँ पर खाना। निर्धारित प्लेट 60 रुपये और अलग से खाएंगे उसका अलग से मेनू रहेगा। तो हेमराज अंकल भी आ गए और निकलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर शिमला, और शिमला से जाना है हमने आगे। तो अब ढाबे से निकलने का समय हो गया, तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो ये पालमपुर की बस है। तो ये यहाँ पर रोडू धर्मशाला खड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी खाना खाते। अब हम दारला घाट से ऊपर की ओर शिमला की ओर निकले तो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो उस्ताद जी का कहना है कि मानसून आज जल्दी ही आ गई, इस बार बरसात ज़्यादा होने वाली है। ये अपने भाई है, सोलन डिपो में है ड्राइवर। ये है कराड़ा गली। कराड़ा गली जो पहाड़ को काट कर निकाला गया रोड है। आमतौर पर जो भी शिमला आते तो उनको पता ही है। अब शिमला शुरू हो चुका है और ठंडा एरिया महसूस कर सकते हैं इससे आगे, और इससे पहले थोड़ी सी गर्मी रहती है। बारिश लगी हुई है, तो अब थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो चुकी है और पंडित जी थोड़ा सा ठंडा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली चल चल कर चाचा गर्मी से उबल चुके थे, अब थोड़े ठंडे प्रदेश की ओर। तो काफ़ी समय बाद बारिश हुई है और मानसून 15 जून के बाद बताया गया था मौसम के अनुसार कि 15 जून के बाद मौसम आने वाला है। तो फाइनली अब हम शिमला पहुंच रहे। तो शिमला में काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। अपने उस्ताद जी हेमराज भाई ग्रीनरी ही ग्रीनरी है पूरी की पूरी, हरा भरा, और भोलेनाथ की फ़ोटो लगाई हुए। जय भोले, जय भम भोले। शिमला जुखाला मंडी। हेमराज उस्ताद जी अपने सीटों पर विशेष तरह से अपना कपड़ा बिछाया होता है ताकि कपड़े गंदे ना हो और पसीना ना पड़े। कुछ ही देर में हम शिमला पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम चलेंगे संजौली। संजौली के लिए हमारे पास न्यू बस स्टैंड में दूसरी गाड़ी खड़ी होगी, जिसमें अमन शर्मा जी और 2 गाड़ियां जाएगी वहां से, और स्पेशल संगता है कोई आए हुए यहाँ पर, उन पार्टी के साथ भी मिलेंगे और उनको लेकर मंडी के लिए फिर से मंडी नया चौक सुंदरनगर के लिए रवाना होंगे। तो अब हम आपको ICVT न्यू बस स्टैंड ही मिलेंगे और वहाँ से आगे का नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ से आगे होगी हमारी 2 बसेस। तो फाइनली शिमला बाईपास पहुँच गए। तो धीमी धीमी बारिश और हल्की हल्की बारिश लगी है यहाँ पर। इसके बाद अब हम ICVT पहुँचेंगे। तो शिमला में बस स्टैंड में हमने सवारियाँ छोड़ दी। इसके बाद हम निकल रहे हैं अब संजौली के लिए, और संजौली से लेकर जाएंगे स्पेशल पार्टी है एक उसको। तो हल्की हल्की बारिश लगी है, तो संजौली की तरफ निकलते हुए सीधा ICVT न्यू बस स्टैंड से होकर
शिमला में ये ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रिकल बसें ही मिलेगी चलने के लिए। तो अभी भी संजौली और लाल पानी की ओर जा रही है ये लोग। ये ज़्यादातर बढ़ावा शिमला में इलेक्ट्रिकल को दिया जा रहा है ताकि पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए और पर्यावरण में गर्मी का माहौल ना बन पाए। क्योंकि धुएं से गर्मी पैदा होती है और आपको पता है ईष्म और प्रदूषित होता है डीजल और पेट्रोल से। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन पर दिया जा रहा है ध्यान और जोर। इलेक्ट्रिकल के पीछे थोड़ा सा कार वाले जल्दी के चक्कर में कृपया उचित दूरी बनाए रखें, गाड़ियों से उचित दूरी बनाए रखें, नहीं तो हादसों को न्योता देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा होता है उचित दूरी बनाए रखें, परंतु कुछ एक लोग नहीं समझते हैं और वो हादसों का शिकार हो जाते हैं फिर। अपने उस्ताद जी शिमला शहर से अब थोड़ा सा संजौली बाईपास की ओर निकलते हुए हम थोड़ा सा बस आगे पार्क करेंगे, क्योंकि शिमला में पार्किंग की सबसे बेहद ज़्यादा समस्या है। तो इसीलिए हमें लगभग 5 बजे हमने जो लोग हैं जो हमारे साथ जाने स्पेशल, उन्होंने 5 बजे का समय दे रखा है। 4:30 पौने 5 बजे कह रहे थे कि हम फ्री होंगे, तो उसी टाइम आप लोगों ने आना है, तो उसी टाइम हम निकलेंगे। अब इस रोड से सीधा ही न्यू बस स्टैंड से जैसे ही आगे की ओर जाते हैं तो पहले खलीनी आएगा और संजौली तो इसी रास्ते में आएगा, और उसके बाद कुफरी रामपुर रोडू के लिए ये दूसरा विकल्प है जिसके ऊपर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। ये एक तरह का बाईपास रोड है, तो आप इस रोड से भी बाईपास होकर निकल सकते हैं। सीधा रिकांगपिओ जालमा बाया काजा होकर सीधा आप मनाली निकल सकते हैं इस रोड से होकर। किन्नौर सिरमौर हर जगह के लिए ये रोड आगे टच है, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है शिमला के ट्रैफिक से बचने के लिए। आपको कुफरी नारकंडा नालदेहरा तो साइन बोर्ड भी मिलेंगे आपको कुछ इस तरह से लगे हुए। तो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे संजौली की ओर। ये चला गया कुफरी रिकांगपिओ की ओर। हम अभी इसीलिए पहले निकल रहे ताकि शाम के समय ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, पर ये घटना आइन तो ट्रैफिक काटने के लिए यहाँ पर साइन बोर्ड दिया गया है कि ऐसे करके काटना आपने। तो उस्ताद जी हमारे दिल्ली चलते तो इन्हें पूरे नियमों कायदे कानून का पता। पहले ये चौक ऐसा नहीं था, परंतु अभी किया गया। तो देख सकते हैं आपको, इसे कहते हैं कि पूरा साइन बोर्डों का होना ज़रूरी है अभाव के चलते। शिमला ट्रैफिक तत्पर। धीरे धीरे रिम झिम बारिश से अब हम संजौली के ऊपर निकलते हुए संजौली की ओर। ग्रीन पार्क होटल के नाम है। शिमला में तो आपको सबसे ज़्यादा होटल ही दिखने को मिलेंगे।
तो अब हम निकल चुके हैं संजौली की ओर। तो यहाँ पर आएगा सबसे बड़ा महानिदेशालय हिमाचल प्रदेश पुलिस। तो देख सकते हैं आप, ये है संजय कुंडू जो डीजीपी है, वो यहाँ पर बैठते हैं। मुख्यालय है यहाँ पर संजय कुंडू जी। इसके बाद हम पहुँचेंगे सेक्रेटरेट जहाँ विधानसभा में कैबिनेट और ठाकुर जयराम जी बैठते हैं। कैबिनेट जहाँ पर होती है, हल्की हल्की सी बारिश हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा रोड भी स्किट रहने का दर्द रहता है, कम रहता है। ये आ गया सेक्रेटरेट जहाँ पर मुख्य तौर पर कैबिनेट होती है, जो ठाकुर जयराम जी बैठते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेक्रेटरेट लिखा गया है। तो अभी काफ़ी कम भीड़ भाड़ है, क्योंकि लगभग 4 से 5 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो सेक्रेटरेट से आगे निकल गए तो इसी रास्ते पे आप संजौली कुफरी के लिए भी जा सकते हैं। यह भी दूसरा एक विकल्प है जो ओल्ड बस स्टैंड से होकर आता है। और जाखू टेम्पल के लिए भी यहीं ये एक विकल्प है, आप अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं। तो इसके बाद अब हम ढूंढेंगे पार्किंग, तो गाड़ी को साइड में लगा देंगे पार्किंग में। दो घंटे रेस्ट करने के बाद लगभग 5 बजे तक रिम झिम बारिश लगी हुई और पंडित जी आ गए। पंडित जी अब निकल रहे जाम से लेकर संजौली की ओर। तो यहाँ पर थोड़ी सी पार्किंग पे लगा दी थी गाड़ी। तो यहाँ मौसम आज बहुत ही सुहाना हो चुका है और बारिश वाला मौसम, बिल्कुल घनी बारिश। और ट्रैफिक जाम तो आपको पता ही है, शिमला का 4 साढ़े 4 बजे के बाद 5-6 बजे के बाद तो यहाँ पर लगना लाजमी हो जाता है, क्योंकि सभी ऑफिसों में छुट्टी हो जाती है और उसके बाद फिर जाम शुरू। तो निकलते अब गुरुद्वारे संजौली की ओर, जहाँ पे जो लोग स्पेशल बुकिंग पे आए उनका यहाँ पर सामान है गुरुद्वारे से उठाना है और वापस पुराना बस स्टैंड होकर उन्हें मंडी छोड़ना है। तो चलते हैं अब वहाँ बस स्टैंड की ओर, संजौली गुरुद्वारे की ओर। जाम लगा है काफ़ी, लगभग आधा घंटा लग गया हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमारे साथ पंडित जी है दिल्ली वाले, तो आज शिमला आए हुए हैं, तो सीधा गर्मी से सर्दी वाले मौसम में आए हैं पंडित जी। तो बस यहीं से है सामान हमारा, गुरुद्वारे से उठाना है। अब उन्हीं लोगों का इंतज़ार किया जाएगा। ये है संजौली चौक पहुंच चुके हैं और इस समय जाम हद से ज़्यादा जाम हो जाता है शाम के समय। शिमला की सड़कें तंग गलियां ऐसे भी, और ऊपर से ये जाम और ऊपर से बारिश, सब चीज़ों का कहर टूट रहा है हम पे। तो रेंगते अब हम आगे की ओर बढ़ रहे धीरे धीरे। देखते हैं अब कितनी देर लगती है। और ठीक लगभग 5 बजे हमने यहाँ से जो हमारे साथ पार्टी के लोग आए थे उनको साथ ले लिया और उनका सामान डाल दिया। तो अब हम निकलेंगे मंडी की यात्रा के लिए। और ये शिमला की तंग सड़कों पर शिमला रामपुर बाया नारकंडा होकर VS6। तो ये अब हम पुराने बस स्टैंड की ओर जाते हुए, तो यहाँ से अब जो लोग बचे हुए उनको उठाना है और नहर चौक की ओर निकलना है। से हमने उठा लिया सबको, जितने भी हमारे संगता थे, सरदार बंधु भाई बंधु।
इसी प्रकार से हम अब शिमला से निकल रहे तो लगभग 6 बज ही गए धीरे धीरे जाम करते करते। तो ये शिमला का आप देख सकते हैं नज़ारा और ये हमारी बस, और हम निकल रहे अब जितनी भी जो हमारे साथ लोग आए थे जो स्पेशल ऑर्डर थे उनको ले जाकर। तो मनमोहक नज़ारा हुआ है एक प्रकार से दोस्तों। तो इस तरह से बारिश के बाद धुंध धूल मिट्टी सारी बैठ चुकी है और उसके बाद जो एक नज़ारा है वो एक अनोखा और एक अद्भुत है शिमला का। तो ये ऊपर जाखू टेम्पल है, भाई वीर बजरंगबली का मूर्ति यहाँ पर। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे ब्लॉग को देखने के लिए। तो इसी प्रकार से और हमारे ब्लॉग को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें अगला ब्लॉग आप कौन सा देखना चाहते हैं और किस रूट पर। तो फाइनली लास्ट आपको उस्ताद जी की झलक दिखा देते हैं।